प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण यानी हिंदी का ग्रामर बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर के पैटर्न पर सीखने जा रहे हैं। आपके डिमांड पर, आपके कहने पर आज हम हिंदी व्याकरण नंबर 1, जिसका नाम है काल, इसे आप इंग्लिश में टेंस और उर्दू में जमाना कहते हो, ये आपको सिखाने जा रहे हैं। बच्चों, हिंदी का ये जो व्याकरण है, ये स्कूल और कॉलेज लेवल पर और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर है। इसे आप गौर से देखिएगा। हम लोग अगर हिंदी व्याकरण के इस काल को समझ लेते हैं तो यकीनन आपकी हिंदी की लिखावट, तहरीर बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण। पर्दा खुल रहा है। काल। बच्चों, काल में हम लोग सबसे पहले काल के प्रकार सीखेंगे, मतलब काल कितने टाइप का होता है वो सीखेंगे, प्लस उसको लिखने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद उसकी पहचान सीखेंगे कि कैसे काल को पहचाना जाए, और उसके बाद हम लोग उसको परिवर्तन करना सीखेंगे। मतलब 3 चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगी। सबसे पहला फोकस हमारा कहाँ होगा कि हिंदी के काल के कितने प्रकार होते हैं और उसको लिखने का तरीका। उसके बाद उसको कैसे पहचाना जाए और उसको एक काल से दूसरे काल में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये चीजें आज हम इस छोटे से वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग काल के प्रकार से। ये नंबर 1, काल के प्रकार। तो बच्चों, काल प्रकार में काल का जो पहला प्रकार है वो वर्तमान है, दूसरा भूत है और तीसरा भविष्य है। तो मतलब ये हुआ काल के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूत काल और नंबर 3 भविष्य काल। आप लोग इन्हें लिखना सीख लो। आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि काल पहचानिए, तो अगर काल का नाम आपने याद कर लिया लेकिन ये अगर लिखना नहीं आया, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दिया, तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो वर्तमान कैसा लिखा हुआ है देखिए, भूत कैसा लिखा हुआ है देखिए, भविष्य कैसा लिखा हुआ देखिए। आप वर्तमान लिखकर उसके आखिर में काल, मतलब वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल, इसे याद भी कर लीजिए। इसको लिखने का तरीका भी सीख लीजिए। अब उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हर काल के यानी तीनों काल के कितने प्रकार होते हैं। आपने अभी 3 काल देखे, तो हर काल के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला आपने देखा सामान्य, दूसरा आपने देखा अपूर्ण और तीसरा आप देख रहे हैं पूर्ण। मतलब ये हुआ कि आपको हर काल के सामान्य काल को, हर काल के अपूर्ण काल को, हर काल के पूर्ण काल को पढ़ना है, याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप सामान्य कैसे लिखते हैं समझ गए हो, अपूर्ण कैसे लिखते हैं समझ गए हो, पूर्ण कैसे लिखते हैं समझ गए हो, तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि वर्तमान काल की 3 किस्में, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह से भूतकाल की भी 3 किस्में होंगी, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य की भी इसी तरह से 3 किस्में आप देख पाओगे, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। तो बच्चों, आप लोगों ने ये जो तीनों काल के 3 प्रकार देखे, अगर हम उसको एक साथ देखना चाहें, एक साथ अगर आप उसको देखना चाहें तो इस तरह से आपको नजर आएगा। मतलब काल के 3 प्रकार वर्तमान,
भूत और भविष्य। और हर काल के 3 प्रकार, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सामान्य भूत। इन दोनों को मिला दिया जाए तो सामान्य भविष्य काल। इसी तरह से अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल। और इसी तरह से पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल। ये टेबल आप लोगों को काल के नाम याद कराने में काफी मददगार साबित होगा। बच्चों, इस टेबल को सही ढंग से समझ लो। और आप लोगों ने अभी तक इन्हें लिखना सीख लिया होगा। आइए इसको हम एक साथ आपको लिखकर बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। मतलब ये हुआ कि वर्तमान काल की 3 किस्में, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 पे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। वही चीज है, यहाँ वर्तमान वर्तमान था, यहाँ भूत भूतकाल है। यहाँ सामान्य अपूर्ण पूर्ण था, यहाँ भी सामान्य अपूर्ण पूर्ण है। और अब भविष्य काल की 3 किस्में, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। तो बच्चों, ये थे काल के प्रकार। पहले हिस्से में आपने देखा। अगर आपने अभी तक इनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसे जरूर लिखना सीख लीजिए, इसे जबानी याद कर लीजिए, क्योंकि ये जब तक आप लिख नहीं पाओगे उस वक्त तक काल पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते। आइए अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं, काल की पहचान। दूसरे हिस्से में काल की पहचान आपको हम बताएंगे। बच्चों, काल जैसा कि आपने देखा, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और क्या होता है? भविष्य काल। इसे आप सीख चुके हो, याद कर चुके हो, समझ चुके हो। अब वर्तमान की पहचान क्या है? कैसे पहचानोगे कि कोई वाक्य या कोई जुमला, कोई सेंटेंस जो हिंदी में लिखा हुआ है वो वर्तमान में है, वो भूतकाल में है, वो भविष्य काल में? ये कैसे पहचानोगे? बहुत ही ट्रिकी वे से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, आपके वर्तमान काल की पहचान क्या है? देखिए यहां पे क्या आ गया बच्चों? है। मतलब क्या हुआ? वर्तमान की पहचान है। तो है और वर्तमान आप अपने माइंड में बिठा लो। वर्तमान की पहचान है। कोई भी वाक्य, कोई भी जुमला जिसके आखिर में है आता हो वो वर्तमान काल में माना जाएगा। रमेश दौड़ता है, हम खाना खाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी चीजें वर्तमान में मानी जाएंगी। आइए हम भूतकाल की पहचान देखते हैं। बच्चों, भूतकाल में था आता है, था, थी, थे, इस तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो बच्चों, भूत यानी था, वो जा रहा था, मैंने खाना खाया था, तुम मुझे मिले थे, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में था आता है वो भूतकाल होता है। भविष्य काल की पहचान आपको हम बताने जा रहे हैं। बच्चों, भविष्य काल की पहचान है ग। ग अगर किसी वाक्य के अंत में है तो वो भविष्य काल कहलाएगा। जैसे मैं खाऊंगा, हम पिकनिक जाएंगे, है ना, बारिश होगी, गा, गी, गे, इस तरह के वाक्य आपको जब मिलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो कौन सा काल होगा? भविष्य काल होगा। तो हमने क्या देखा बच्चों कि है किसकी पहचान है? वर्तमान की। था किसकी पहचान है? भूत की। ग किसकी पहचान है? भविष्य काल की। तो ये अपने जहन में बिठा लो। तो आइए एक नजर आप लोग देख लें एक बार और अपनी निगाह से। वर्तमान की पहचान है, भूत की था, भविष्य की गा। दोबारा देखो, वर्तमान की यहां पे क्या था थोड़ी देर पहले? है। यहां पे भूत की जगह पर क्या था? भविष्य की जगह पर क्या था? ग। देखिए एक बार, देखिए किस तरह से आपस में चेंज हो रहे हैं। वर्तमान
भूत भविष्य की पहचान एक साथ देखिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की पहचान आप एक साथ देखिए। ये जो वर्तमान की पहचान है, भूत की पहचान है और भविष्य की पहचान ग है। हमने काल की पहचान आपको करवा दी बच्चों। अब हम आगे देखते हैं इसी चीज को टेबल में। इस टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान की पहचान है, भूत की पहचान था, भविष्य की पहचान गा। मतलब जुमले के आखिर में अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो उसके बेस पर आप कह सकते हो कि वर्तमान होगा या भूतकाल होगा या भविष्य काल होगा। हाँ, अब वर्तमान की 3 किस्में हैं। सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है। तो उसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। अपूर्ण की पहचान आप याद कर लीजिए रहा, और पूर्ण की पहचान आप याद कर लीजिए चुका। मतलब चुका अगर किसी भी वाक्य के अंत में आता है तो वो पूर्ण माना जाएगा, मतलब कंप्लीट हो चुका है वो काम। और रहा अगर किसी काम के अंत में, किसी वाक्य के अंत में आता है तो उसे अपूर्ण माना जाएगा, मतलब अधूरा है, मतलब वो काम अभी इनकम्प्लीट है, मतलब वो चल रहा है। अब मान लीजिए कि आप सामान्य वर्तमान काल पे कोई वाक्य बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या अंत में लगाएंगे? ता है। ता पहचान हो जाएगी सामान्य की और है पहचान हो जाएगा वर्तमान का। अपूर्ण वर्तमान में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो अपूर्ण की पहचान रहा और वर्तमान की पहचान है लगा देंगे आप। और पूर्ण वर्तमान में अगर आप कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो पूर्ण का चुका और वर्तमान का है आप लगा देंगे। तो ता है, रहा है, चुका है, ये वर्तमान की 3 किस्मों की पहचान हमने आपको बता दी। बच्चों आइए भूतकाल की हम पहचान देख लेते हैं। बच्चों सामान्य भूतकाल के जुमलों में या, ई, ये आता है। जैसे वो गया, वो गई, वो गए, आया, आई, आए, है ना। अपूर्ण वर्तमान काल में राहत आता है। हम जा रहे थे, तुम सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, इस तरह के वाक्य आते हैं। और पूर्ण में जिसमें चुका होता है और भूतकाल का अगर वो पूर्ण है तो चुका था आएगा, चुके थे आएगा, खेल खत्म हो चुका था, है ना, बारिश हो चुकी थी। इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे कहां पर? पूर्ण भूतकाल में। आइए भविष्य काल देखते हैं। सामान्य भविष्य काल बहुत आसान होता है। गा, गी, गे। वो जाएगा, वो जाएगी, वो जाएंगे, है ना। हम खाना खाएंगे, लोग पिकनिक जाएंगे, बच्चे खेलेंगे। इस तरह के गा, गी, गे वाले जो जुमले होते हैं उसको हम सामान्य भविष्य काल में पहचानते हैं। अपूर्ण भविष्य काल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पूर्ण भविष्य काल में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने माइंड में बिठा लो ये पहचान। इसे अपने फेयर में कॉपी भी कर लो, इसे याद भी कर लो। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई तो ये काल आपका हो जाएगा। इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले मैंने सिर्फ ता है बताया था, लेकिन ता है के बजाय ती है भी आ सकता है, ते भी आ सकता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, तुम खाना पकाती हो, ता है के जुमले, वो लड़का रोता है। ऐसे ही जहां रहा है आता है, रहा है के बदले रही है, रहे हैं भी हो सकते हैं। और सामान्य भूतकाल में या ये हो सकता है। और गया, गई, गए जैसा मैंने बताया। और सामान्य भविष्य काल में गागी गे हो सकता है। ये पहली वाली ही टेबल की चीज है, लेकिन थोड़ा तफसील में है, डिटेल में है। अपूर्ण में रहा है, रही है, रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये भूतकाल का है। भविष्य काल में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। हाँ, पूर्ण वर्तमान काल में आप देख रहे हो सब में चुका चुका लगा हुआ है। यहाँ सबके लास्ट में है, यहाँ सबके लास्ट में था, थी, थे, और यहाँ सबके लास्ट में होगा, होगी, होंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये पूर्ण
में चुका नहीं आता, फिर भी वो पूर्ण होता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर या है, ई है, ये है, मैंने लिखा है। पहले क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा है ना। लेकिन इसके बदले में या है, ई है, ये है भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो चला गया है, वो चली गई है, मेहमान आ गए हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो भी पूर्ण वर्तमान या पूर्ण भूत या पूर्ण भविष्य में माने जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको चुका, चुकी, चुके या उसके बदले में या, ई, ये वाले वाक्य मिलते हैं तो आप उसे पूर्ण मानिए। अगर है तो पूर्ण वर्तमान, था वाला है तो पूर्ण भूत और गा वाला है तो पूर्ण भविष्यकाल। आइए हम अब जुमलों की पहचान करें, काल की पहचान करें कि काल कैसे पहचाना जाता है। बच्चों, हम आपके सामने लिखते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं। बता सकते हो कौन सा काल है? आइए देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल है। क्यों सामान्य वर्तमान काल है? सामान्य इसलिए है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ता, ती, ते में से कोई एक, और है की वजह से ये वर्तमान काल है। दूसरा वाक्य देखते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं में अंत में रहे और हैं, ये कौन सा काल हो सकता है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि रहा, रही, रहे जब होगा तो अपूर्ण होगा, और आखिर में अगर है तो क्या होगा? वर्तमान होगा। तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। इन्हीं दो शब्दों से हम काल पहचानते हैं। ये जाते और हैं। जाते की वजह से ये सामान्य है, और रहे की वजह से ये अपूर्ण है, और हैं की वजह से ये वर्तमान काल है। यहाँ पे देखिए, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आप बहुत ही अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा काल है। ये पूर्ण वर्तमान काल है। क्यों पूर्ण वर्तमान काल है? क्योंकि चुका, चुकी, चुके पूर्ण की पहचान है और हैं वर्तमान की पहचान है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से काल पहचाना जाए। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चे स्कूल गए, ये कौन सा काल हो सकता है? इसमें ना तो था है, ना है, ना ग है। बच्चों, ये सामान्य भूतकाल होगा। ऐसा वाक्य जिसके आखिर में ना है आए, ना था, थी, थे आए, ना गा, गी, गे आए, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। बच्चे चले गए, बच्चे स्कूल गए, मेहमान आ गए, मैंने खाना खा लिया, बारिश हो गई, इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, यहां रहा, रही वजह से क्या होगा? अपूर्ण होगा, और था, थी, थे की वजह से ये भूतकाल होगा, मतलब अपूर्ण भूतकाल। तो काल का फैसला ये आखिरी दो शब्द करते हैं। आखिरी दो शब्द, ये शब्द बताता है कि पूर्ण है कि सामान्य है कि अपूर्ण है, और ये बताता है आखिर में आया हुआ शब्द कि वो भूतकाल है कि वर्तमान काल है। बच्चों, बच्चे स्कूल जा चुके थे। बताओ, चुके किसकी पहचान है? यस, पूर्ण की पहचान है, और थे होने की वजह से ये भूतकाल है। तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। एग्जामिनेशंस में, आपके इम्तिहान में इसी तरह से वाक्य दिया जाएगा पहचानने के लिए। तो आपको ये पूरा वाक्य सही ढंग से लिखकर, समझकर इसका उत्तर अच्छे ढंग से लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, नंबर काट दिए जाएंगे। बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे, यहाँ गा, गी, गे आया हुआ है, जाहिर सी बात है समान भविष्य काल होगा। जा रहे होंगे, यहाँ पर अपूर्ण भविष्य काल। क्यों अपूर्ण? रहा, रही, रहे की वजह से अपूर्ण, और होंगे की वजह से भविष्य। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, चुका, चुकी, चुके की वजह से क्या होगा? पूर्ण होगा, और होगा, होगी, होगे की वजह से भविष्य काल होगा। आप लोगों ने काल पहचानना ठीक ढंग से सीख लिया है। अब हम तीसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है काल परिवर्तित कीजिए। यह आखिरी पार्ट है। इसके बाद आप काल समझ गए ऐसा मैं मान लूंगा। आइए देखते हैं।
मेहमान आ गए थे, ये एक वाक्य है और यहां लिखा है कि आप इसको सामान्य भूतकाल में कीजिए। बच्चों देखा जाए तो मेहमान आ गए थे, ये कौन सा काल है मालूम है? ये पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल क्यों है? क्योंकि इसमें काम का होना खत्म हो गया है, आखिर में या ई ये आया है और था थी थे आया है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। हमको इसे सामान्य भूतकाल में करना है। सामान्य भूतकाल क्या होता है बच्चों? जिसके आखिर में ना तो था आता है, ना तो ग आता है, ना तो है आता है। इसका आंसर क्या होगा? मेहमान आ गए। सिर्फ ये थे काट देना है बस। तो बच्चों, जब भी आपको पूर्ण भूतकाल को पूर्ण भूतकाल को सामान्य में बदलना होना, तो सिर्फ ये था काट देना बस। और इसका उल्टा भी आप समझ गए होंगे कि अगर आपको मैंने कभी सामान्य भूतकाल दे दिया जिसके आखिर में था थी थे नहीं है और मैंने कहा इसको पूर्ण में करो, तो आप थे लगा देना। मेहमान आ गए को मेहमान आ गए थे। तो आपको ये ट्रिक हमने बताया कि सामान्य को पूर्ण में करने के लिए और पूर्ण को सामान्य में करने के लिए सिर्फ ये था का फर्क होता है बस। अगर आपने था लगा दिया तो वो पूर्ण बन जाता है और था हटा दिया तो सामान्य बन जाता है। देखिए, मैंने यहां पर एक और सेंटेंस लिखा है, मेहमान आ चुके थे, वही सेंटेंस है, वही सेंटेंस है। वहां पर मेहमान आ गए थे और यहां मेहमान आ चुके थे। मैंने पहले बताया था कि चुके के बदले में या ई ये भी आ सकता है, तो यहां भी आप सामान्य भूतकाल करने के लिए थे काट दो और ये बन गया मेहमान आ चुके। अगला परिवर्तन देखते हैं। मेहमान आ गए थे, ये एक वाक्य है और इसको करना है पूर्ण वर्तमान काल में। बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे जो थे है इसे काट के हैं करना पड़ेगा। मेहमान आ गए थे, पूर्ण ये भी है, पूर्ण भूत ये है, ये पूर्ण भूतकाल है। सिर्फ आपको पूर्ण वर्तमान करना है। तो वर्तमान और भूत का डिफरेंस सिर्फ थे और हैं का होता है। तो मेहमान आ गए थे को आप मेहमान आ गए हैं कर दो, आपका पूर्ण वर्तमान हो गया। दूसरा वाक्य, मेहमान आ गए थे, इसे आपको करना है अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण बच्चों याद होगा आपको, वो वाक्य होता है जो अधूरा होता है, जिसके लास्ट में रहा रही रहे होता है। तो आइए देखते हैं। मेहमान आ, ये जो गए है ये रहे हो गया क्योंकि अपूर्ण है, और था भूत की पहचान है, हमें वर्तमान चाहिए, तो ये हो गया है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या होगा? सामान्य भूतकाल इसका करना है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सामान्य भूतकाल करना। बच्चों, सामान्य भूतकाल वो काल होता है जिसके लास्ट में है, था, गा वगैरह कुछ नहीं आता। तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। बच्चों ने क्रिकेट खेला। बच्चों, क्या करना है आपको कि यहां पर आपको ने लगा देना है, ने लगा देना है, सब हटा देना है। बच्चे क्रिकेट के बीच में ने, बच्चों ने क्रिकेट खेला और ये बन जाएगा सामान्य भूतकाल। हमने आम खाया, हमने आम खाया, ने वाला वाक्य हमने आपको दिया है और इसे करना है अपूर्ण भूतकाल में। तो अपूर्ण में रहा आएगा, भूत में था आएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। हम आम खा रहे थे, ये ने कट जाएगा। हम आम अपूर्ण की वजह से खा रहे और भूत की वजह से थे। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से काल परिवर्तन किया जाता है। एग्जामिनेशन में आपको काल पहचानना और काल को परिवर्तित करना दोनों सवाल पूछे जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, आप इस सवाल को ठीक से देखिए। मैं खाना खाता हूं को आपको अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, पूर्ण वर्तमान काल में करना है, सामान्य भूतकाल में करना है, अपूर्ण भूतकाल में करना है, पूर्ण भूतकाल में करना है, समान भविष्य काल में करना है, अपूर्ण भविष्य काल में करना है और पूर्ण भविष्य काल में करना है।
बच्चों, इस वीडियो को यहीं पॉज कर लो और इस पूरे का आंसर लिख लो। उसके बाद आपको थोड़ा सा वीडियो आप आगे बढ़ाओगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके आंसर मिलने के बाद आप मैच कर लेना कि आपने कितने जवाब सही लिखे। अगर आपने जवाब सही लिखा है तो यकीनन आपने हिंदी का काल सीख लिया है, और अगर आपने 2-4 मिस्टेक किए हैं तो इसको दोबारा देख लीजिए और इसके रूल्स को याद कर लीजिए, ताकि ये ग्रामर हमेशा के लिए आपका हो जाए। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और इसी तरह के हिंदी के और व्याकरण के वीडियोस हम आपके सामने जल्दी ही लाने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मॉडर्न हाई स्कूल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्त पर आप ये सारे वीडियोस मिल सके।